हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। और आज हम लोग इस वीडियो में जो कि डिटर्मिनेंट का सीरीज चल रहा है, और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है और उसके कितने प्रॉपर्टीज है। टोटल 15 प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट के। उस सारे प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसका प्रॉपर्टीज क्या है और फिर प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं। वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। और अभी आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्या है? पहली प्रॉपर्टीज है, इफ एलिमेंट्स ऑफ corresponding rows are interchanged into corresponding columns, then value of determinant remains unchanged। तो अब ये देखो, ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, अगर हम उसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दे, तो फिर भी उसकी वैल्यू सेम रहेगी। जैसे कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, ये ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर ये एलिमेंट है। अगर हम इसको ये रो को कॉलम में चेंज कर दें, जैसे कि अब यहाँ ए बी सी ये क्या है, कॉलम में लिखा हुआ है, तो अब हम इसको रो में लिख देंगे ए बी सी। फिर ये एक्स वाई जेड ये सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है, तो इसको सेकंड कॉलम में लिख देंगे एक्स वाई जेड। और फिर ये थर्ड कॉलम में है, तो थर्ड कॉलम में है, इसको हम लोग थर्ड कॉलम में है, तो इसको थर्ड रो में हम लोग लिख देंगे। तो फिर भी इसकी वैल्यू रिमेंस सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो अब क्या किया, ये कॉलम वन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिया, ये रो वन में। और फिर कॉलम टू को हम लोग कन्वर्ट कर दिया किस में, और रो टू में। फिर कॉलम ये थ्री को हम लोग कन्वर्ट कर दिया किस में, ये रो थ्री में। तो इस तरीके से हम लोग इस ये कर सकते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लो, जो कि ये तो थ्री ऑर्डर का है, थ्री ऑर्डर को भी कर सकते हैं कन्वर्ट, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। अब हम लोग इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हम लोग ये सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने टू लिया और ये थ्री लिया, यहाँ पे फोर है और ये थ्री है। तो अब इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ ये सेकेंडरी डायगोनल। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल करेंगे करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो गया, सिक्स हो गया माइनस। और फिर ये इसका सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट करेंगे, तो ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, -6। तो अब ये तो ऐसा ही था। अब इसको हम कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज करते हैं, तो फिर इसकी वैल्यू क्या आती है। जो जैसे कि ये देखो टू थ्री ये क्या है, कॉलम में लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में, तो अब इसको हम फर्स्ट रो में भेज दे, तो ये टू और थ्री। और फिर ये सेकंड कॉलम में है, तो इसको हम लोग सेकंड रो में लिख देंगे, तो ये फोर और थ्री। तो इस तरीके से लिख दिया। तो अब फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी हो गया 6 - 12। तो यहाँ से भी -6 आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया, पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि उसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में तो फर्स्ट रो में, और फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टीज है, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज बट इट्स साइन चेंज। अब ये क्या बोल रहा है, कोई डिटर्मिनेंट है, उसके दो रो या दो कॉलम को हम लोग आपस में इंटरचेंज करें, तो उसकी वैल्यू रिमेन्स सेम रहेगी। लेकिन क्या है कि जो डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड आएगा, जो मतलब उसकी वैल्यू आएगी, और वो तो सेम रहेगी, बट उसका साइन चेंज रहेगा। कैसे, ये देखो, यहाँ भी ए बी सी है और ये एक्स वाई जेड है, पी क्यू आर है। अब ये क्या करेंगे कि हम लोग फर्स्ट कॉलम को ये सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं, और सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ये लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड, फिर ये क्या हो गया, ए बी सी, और थर्ड कॉलम को एज इट इज रहने दिया, क्या ये पी क्यू आर ये है। तो अब इसमें क्या किया,
ये फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज किया सेकेंड कॉलम में, और सेकेंड कॉलम को इंटरचेंज किया फर्स्ट कॉलम में, तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन क्या है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अब ये देखो तो अब यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। जैसे ये 2 1 2 2 3 4 और ये 1 1 1 लेंगे। क्यों लिया? क्योंकि अपना कैलकुलेशन में आसान होगा, इसलिए से ये लिया। तो अब ये क्या क्या करेंगे, वही इसको पहले सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, और सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये करेंगे कन्वर्ट, तो ये 2 × 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 - 4, और फिर -2 × 1 -1 और +1 × 4 - 6 4 - 6 -2। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये -2 + 2 -2, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गया, इसकी वैल्यू -2 है, ये है। और जब हम लोग इसका आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो ये अगर ये फर्स्ट कॉलम है, इसको सेकंड कॉलम में लिख देंगे, या सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर ये +2 आ जाएगी, ये इतना, ये आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखा और ये सेकंड प्रॉपर्टीज देखा। अब थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब अपने पास ये मैं अब बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ उसका जो लैंग्वेज है उसको रीड कर दूंगा, और फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो लिख दूंगा डायरेक्ट। तो अब ये अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ एलिमेंट ऑफ एनी टू कॉलम्स और रो आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। तो ये क्या बोल रहा है, कोई डिटर्मिनेंट है, अगर उसकी दो रो या दो कॉलम की वैल्यू सेम होगी, तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ पे देखो, ये जैसे कि ए बी और सी है, फिर ये एक्स वाई जेड है, फिर ये भी ए बी सी है। अब ये क्या है, दो कॉलम, ये दो कॉलम सेम है, आपस में सेम है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये थर्ड प्रॉपर्टीज हो गया। और फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में क्या है, कोई फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो या फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट 0 है, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। जैसे ये है फर्स्ट कॉलम, और फिर यहाँ पे आ गया एक्स वाई जेड ए बी सी। अब ये क्या है, फर्स्ट कॉलम में क्या है, सारा एलिमेंट 0 है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगा। और फिर ये फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एवब और बिलो और बोथ एवब एंड बिलो आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। अब ये क्या बोल रहा है कि अपने पास कोई डिटर्मिनेंट है, जैसे कि अब यहाँ मान लो ए हो गया, फिर ये 0 0, फिर ये 0 बी 0, और फिर ये 0 0 और ये सी हो गया। अब कोई अपने पास ऐसा एलिमेंट है जिसमें क्या है, ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, और फिर ये क्या है, सेकेंडरी डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल है। अब क्या बोल रहा है, कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट 0 हो और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट 0 हो, तब उस समय में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कि ये प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी। ये प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, ए बी सी। ये और फिर ये 6 प्रॉपर्टीज क्या है अपने पास, कि ये कोई डिटर्मिनेंट है, और इसमें यहाँ एम ए बी सी है, सॉरी ये
एम बी एम सी, और फिर ये एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ऐसा अपने पास डिटर्मिनेंट है। अब ये क्या है, अब इसमें से कॉमन करेंगे, एम को कॉमन करेंगे, तो कॉमन करेंगे एम को, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ए बी सी, फिर ये एक्स वाई जेड, फिर ये पी क्यू आर, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। और फिर अपने पास सातवां प्रॉपर्टीज है, क्या है सातवां प्रॉपर्टीज, कि अगर इसी में क्या है कि जैसे कि अब यहां से n है मल्टीप्लाई सब में, तो अब यहां से तो फर्स्ट कॉलम से m को कॉमन किया और सेकंड कॉलम को n को कॉमन किया, तो अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, जो भी अपन कॉमन करेंगे उसको डिटर्मिनेंट के बाहर में प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये m इंटू एन हो जाएगा। तो ये अपने पास सातवीं प्रॉपर्टीज है। और फिर अपने पास आठवां प्रॉपर्टीज क्या है, ये देखो, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये इस तरीके का है अपने पास डिटर्मिनेंट। तो अब इसमें क्या करेंगे, कोई भी एक कांस्टेंट p से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, p से डिवाइड भी करेंगे, p से अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके बाद बाहर में p से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या किया, कि अगर डिटर्मिनेंट में ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज होता है कि अगर p से या तो किसी फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करो, या तो p से कोई फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, या तो सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करो, या थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करो, या फर्स्ट रो में फर्स्ट या सेकंड रो में या थर्ड रो में, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। तो अब क्या बोला कि अब इसमें ये तो p है, अब कोई एक कांस्टेंट लेते हैं k, तो इसमें k से मल्टीप्लाई करते हैं क्या, फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये के ए हो जाएगा, फिर ये के एक्स हो जाएगा, और फिर ये के पी हो जाएगा, और यहाँ सिंपली ए बी सी, फिर ये एक्स वाई जेड क्यू आर, तो इस तरीके का हो गया। तो अब ये सब के से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो में, अब इसमें क्या करेंगे, बाहर में डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये अपने पास आठवीं प्रॉपर्टीज है। और फिर नौवीं प्रॉपर्टीज क्या है, कि अगर दो दो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि ये है ए बी सी एक्स वाई जेड, फिर ये पी क्यू आर, तो इसमें क्या करेंगे, अब के से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो में, तो यहाँ बाहर में डिवाइड भी करना पड़ेगा, और थर्ड रो में क्या करते हैं, ये एस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बाहर में ये इसका प्रोडक्ट लिखेंगे, तो ये अपने पास नौवीं प्रॉपर्टीज हो गया। और फिर अपने पास 10वीं प्रॉपर्टीज क्या है, जैसा कि यहाँ a प्लस बी, और फिर क्या है, दसवीं प्रॉपर्टी ए बी सी है, और इसमें क्या है एक्स वाई जेड, ये फर्स्ट कॉलम है, और फिर यहाँ पे पी क्यू आर, और फिर ये एम एल एन, ये अपने पास ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, और फिर ये थर्ड कॉलम है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या क्या, ए बी सी, फिर ये पी क्यू आर एम एल एन, ये यहाँ पे प्लस दे करके फिर ये लिख सकते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एल एन। तो अब यहाँ देखो, ये फर्स्ट कॉलम में क्या है, ये ए प्लस एक्स और बी प्लस वाई सी प्लस जेड, ये फर्स्ट कॉलम में है। तो अब क्या किया, इसको अलग अलग लिख देंगे, यहाँ बीच में प्लस का साइन है, या तो ये प्लस का साइन इसमें रहे, सेकंड कॉलम में रहे या थर्ड कॉलम में रहे, उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम का ये ए बी सी, और फिर ये पी क्यू आर एम एल एन,
इसको एज इट इज लिख दिया, फिर बीच में प्लस का साइन दे देंगे, फिर ये एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एल एन, तो ये दूसरा डिटर्मिनेंट बना दिया। तो ये अपने पास ये 10वीं प्रॉपर्टीज है। और फिर अपने पास 11वीं प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि ये देखो ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये ऑर्डर का अपने पास डिटर्मिनेंट है। तो अब हम लोग इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग दो कॉलम या दो रो को आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अपन फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी प्लस एक्स वाई जेड, और फिर ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को एज इट इज लिख देंगे। तो ये एक्स वाई जेड पी क्यू आर इस तरीके से लिख दिया। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे कि ये कॉलम फर्स्ट में क्या किया कि C1 प्लस C2 किया, तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। अब अपने पास 12वीं प्रॉपर्टीज क्या है, फिर ये ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, अब इस तरीके से है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये R1 R2 R3 को ऐड करके R1 में लिख सकते हैं, या सेकेंड फर्स्ट रो में लिख दे, या सेकेंड रो में लिख दे, या थर्ड रो में लिख दे, या C1 में ऐड करके C1 में मतलब फर्स्ट कॉलम में, या हम ये C1 C2 C3 करके लिख सकते हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ क्या करते हैं पहले कि ये R1 में लिखते हैं, किसको R1 प्लस R2 प्लस R3, तो फर्स्ट में लिखना है, यानी फर्स्ट रो ये हो गया हमारा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकेंड रो और थर्ड रो इसको ऐड करके यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और फिर यहाँ पे भी हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर ये हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर, और फिर ये बी सी, और फिर ये वाई जेड क्यू आर एज इट इज रह जाएगा। तो अब ये R1 में लिखा R1 प्लस R2 प्लस R3 को कर दिया। अभी या तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या करेंगे कि ये अब यहाँ पे हम लोग R2 में भी लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। तो यहाँ तो पहले क्या किया, R2 में लिखना है, तो R1 का एलिमेंट एज इट इज रहेगा, क्या है एक्स ए एक्स पी। अब R2 में लिखना है, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 करना है, तो यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी, और फिर ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर ये पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे सी जेड और आर एज इट इज रहेगा। अब इसको यहाँ R1 किया, अब फिर और यहाँ R2 किया, अब अपन R3 में भी लिख सकते हैं, और फिर C1 में भी लिख सकते हैं, C2 में भी लिख सकते हैं, C3 में भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कर ये अपना 12th प्रॉपर्टीज होगी। और फिर अपने पास 13वीं प्रॉपर्टीज क्या है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर इस तरीके का डिटर्मिनेंट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब इसको अब क्या है कि R1 में लिखा R1 माइनस R2 करके, तो ये R1 क्या है, ये है ए एक्स पी, तो माइनस R2 करना है, तो अब क्या है R1 में लिखना है, तो ए और R1 में क्या लिख R1 माइनस R2 करना है, मतलब R1 का एलिमेंट में से माइनस करना है R2 का एलिमेंट, तो यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा, फिर यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे p माइनस क्यू हो जाएगा, और फिर क्या करना है, ये b c और y z q और r जो एलिमेंट है वो एज इट इज रहेगा। या तो इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, या दूसरा तरीका ये है कि R2 में लिखा R2 माइनस R3 करके, तो R1 का एलिमेंट एज इट इज रह देंगे ए एक्स पी, और फिर ये B माइनस सी
और y माइनस जेड और q माइनस आर, ऐसे लिख सकते हैं। और ये R3 का एलिमेंट सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये 13वीं प्रॉपर्टीज हो गया। फिर 14वां प्रॉपर्टीज क्या है अपने पास? अगर ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN रहा, या B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट 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 BN रहा, या C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 CN रहा। और फिर यहाँ पे अपने पास X Y Z और ये P Q R, इस तरीके का डिटर्मिनेंट रहा। फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है, सेकंड कॉलम में ये, और थर्ड कॉलम में ये है। तो अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं A1 प्लस, और फिर ये A1 लिख सकते हैं B1, और फिर ये C1 X Y Z P Q R, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे A2 B2 और C2, ये X Y Z P Q R, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर ये क्या? A3 B3 C3 X Y Z, और फिर ये P Q R, इस तरीके से लिख सकते हैं। और डॉट डॉट डॉट, और फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं AN BN CN X Y Z, और ये P Q R, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। और 15वीं प्रॉपर्टीज है जो कि लास्ट प्रॉपर्टीज है, क्या है अपने पास? कि जैसा कोई ये A B C X Y Z और ये P Q R ये है, और इसमें क्या है? ये K कॉलम फर्स्ट में K से मल्टीप्लाई है, फिर ये L से मल्टीप्लाई है सेकंड कॉलम में, और फिर M से मल्टीप्लाई है थर्ड कॉलम में। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? सभी कॉलम में से मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लाई है उसको अपन कॉमन करेंगे। तो ये इसको बाहर में प्रोडक्ट में लिख सकते हैं KLM। फर्स्ट कॉलम से K को कॉमन किया, सेकंड कॉलम में से L को कॉमन किया, और थर्ड कॉलम में से M को कॉमन किया। तो अब यहाँ क्या बच गया अंदर में? A B C, ये X Y Z P Q R। तो ये अपने पास 15वीं प्रॉपर्टीज है। टोटल 15 प्रॉपर्टीज है जो कि डिटरमिनेंट है, और इस 15 प्रॉपर्टीज से अपन पूरे डिटरमिनेंट का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस सभी पे बेस्ड नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और आप 12th की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, और बोर्ड में 90% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। थैंक यू।